राज्य भारतीय स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू की तरफ से मैं रोल लीडर कन्हैयालाल लाट आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे इस चैनल पर मैं आपको स्काउटिंग से संबंधित विभिन्न जानकारियां छोटे छोटे और वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप उन वीडियो को देखिए और उन वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी में संशय या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो, आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। स्काउटिंग से संबंधित विभिन्न पुस्तकों पर अध्ययन किया जा रहा है और धीरे धीरे जितनी भी बेडन पावेल ने पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी और साथ ही मैं उन पुस्तकों को एक सार के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्कीम ऑफ एडवांसमेंट में कब सेक्शन के एडवांसमेंट की स्कीम बताई थी। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो स्कीम ऑफ एडवांसमेंट में मैं सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो स्काउट गाइड सेक्शन और रोवर रेंजर सेक्शन की बात आपके सामने करने जा रहा हूं। स्काउट गाइड सेक्शन की बात जब अपन करते हैं तो इस सेक्शन की उम्र 10 से 17 साल मानी गई है। अब यहां पर काफी संशय की स्थिति हो जाती है कि सर ये उम्र 10 से 17 वर्ष है या 10 से 18 वर्ष है। तो मैं आपको इसको राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार क्लियर करना चाहूंगा कि इसकी स्काउट और गाइड सेक्शन की उम्र 10 से 17 साल है। लेकिन अगर एक गाइड या स्काउट कंटिन्यूअस उसी स्कूल में जुड़े हुए हैं या उसी ट्रुप में जुड़े हुए हैं, उस स्कूल के ट्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वो 18 साल की उम्र तक या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति के कारण से उस राष्ट्रपति अवार्ड होने वाला है और वो किसी कैंप में भाग नहीं ले पाए किसी विशेष परिस्थिति के कारण से, तो राष्ट्रीय मुख्यालय 18 वर्ष तक की छूट प्रदान करता है। तो ये उम्र के मामले में आप क्लियर रहिए कि स्काउट गाइड सेक्शन में वैसे 10 से 17 साल की उम्र है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 18 वर्ष तक कंसिडर किया जा सकता है। पहली बात, स्काउट गाइड सेक्शन के मैंने आपको उम्र के बारे में बात की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि स्काउट गाइड सेक्शन में एक बालक या बालिका, जो बालक होगा हम उसे स्काउट कहेंगे और बालिका को गाइड के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो वो अपने ट्रुप या कंपनी में, यहां पर मैं आपको और क्लियर कर दूं, स्काउट के लिए जो होता है वो ट्रुप होता है और गाइड के लिए जो उसकी टोली होती है उसे हम लोग कंपनी कहते हैं। जैसे स्कूल के अंदर स्काउट ट्रुप हो सकता है और गाइड कंपनी हो सकती है, लड़कियों के लिए गाइड कंपनी और लड़कों के लिए स्काउट ट्रुप हो सकता है। जब एक बच्चा जो स्काउट लेने के लिए या गाइड में जुड़ना चाहता है उसे मिनिमम 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होगी। 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद वो 3 महीने तक एक आशार्थी के रूप में कार्य करे, जो उसका प्रवेश का पाठ्यक्रम है उसे पूरा करे। कम से कम 4 जो उनकी ट्रुप या कंपनी की मीटिंग हो, उन 4 ट्रुप या कंपनी की मीटिंग में भाग लेवे और उन 3 महीने तक वो ट्रू कंपनी से जुड़कर उसके प्रत्येक एक्टिविटी में या मिनिमम 4 ट्रुप या कंपनी की मीटिंग में भाग लेता है, तो उसके बाद वो प्रवेश पाठ्यक्रम की जांच देने के लिए सक्षम हो सकता है।
10 साल 3 महीने की उम्र हो जाने के बाद उसकी प्रवेश की परीक्षा होती है। अगर वो उसमें पूर्ण रूप से सही पाया जाता है तो उसको दीक्षा प्रदान कर दी जाती है। दीक्षा प्रदान करने का मतलब है उसे इस प्रकार का एक प्रवेश बैज दे दिया जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो भारत स्काउट व गाइड का एक रजिस्टर्ड सदस्य बन गया है। जैसे ही उसे प्रवेश बैज दे दिया जाता है तो उसके बाद उसे 6 माह तक प्रथम सोपान की निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। जो प्रथम सोपान के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्य है उन सभी कार्यों को उसे पूरा करना होगा। अगर वो 6 माह तक उन सभी कार्यों को संपादित करेगा, पूर्ण करेगा, तो वो 6 महीने बाद प्रथम सोपान को क्वालिफाई कर लेगा। प्रथम सोपान पूर्ण करने के बाद, प्रथम सोपान पूर्ण करने के बाद द्वितीय सोपान के लिए भी उसे उसी प्रकार 6 माह तक जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना होगा। उस निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार वो कार्य करेगा तो एटलीस्ट 6 महीने बाद वो द्वितीय सोपान को उत्तीर्ण कर लेगा। जब वो द्वितीय सोपान को उत्तीर्ण कर लेगा तो द्वितीय सोपान उत्तीर्ण करने के बाद उसे फिर निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार 6 माह तक कार्य करना होगा। उस 6 माह तक के कार्य करने के बाद वो तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर लेगा। जैसे ही एक बालक या बालिका तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसे मंडल मुख्यालय द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है, जो उसके आगे के भविष्य में कार्य काम आता है। जैसे वो तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर लेता है, एक तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट और गाइड 9 महीने तक जो राज्य पुरस्कार का निर्धारित पाठ्यक्रम है, जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार वो सेवा करेगा, कार्य करेगा। जो भी कुछ कार्य उसको दिया गया, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी असाइनमेंट उस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उनको पूर्ण करेगा तो 9 महीने बाद वो राज्य पुरस्कार की जांच के लिए कैपेबल हो सकता है। वो 9 महीने बाद राज्य पुरस्कार अभिशंसा शिविर में भाग लेगा और वहां पर अगर वो उत्तीर्ण हो जाता है तो राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया जाता है। यानी राज्य पुरस्कार अगर कोई बालक या बालिका प्राप्त कर लेते हैं, यानी यहां पर वो उत्तीर्ण कर लेते हैं राज्य पुरस्कार तक की जितना भी पाठ्यक्रम है, उसे वो अपने सेवा के माध्यम से, अपने मनोयोग के माध्यम से, अपनी कैपेबिलिटी के माध्यम से अगर वो पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पर राज्य, कोई भी राज्य है, उसके महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। उसकी जस्ट बाद शुरू होता है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, यानी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए पाठ्यक्रम। तो अब यहाँ पर राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त एक स्काउट या गाइड को 12 माह तक कार्य करना होता है। जब एक स्काउट या गाइड 12 माह तक राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के
12 माह तक निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जो भी उसमें बिंदु हैं उन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके आधार पर दस्तावेजों को और सभी चीजों को पूर्ण करते हुए कार्य करते हैं, तो राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के 12 माह के बाद वो राष्ट्रपति अवार्ड जांच शिविर में भाग लेंगे। और इस जांच शिविर में अगर उन्हें वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, अर्थात जितनी भी विधाएं, जितनी भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत चीजें उन्होंने सीखी, उनका जांच इस शिविर में होती है, जो राष्ट्रीय स्तर का शिविर होता है। इस शिविर में अगर उन्होंने वो सभी जांच में उत्तीर्ण हो गए और उन विधाओं का में पारंगत परिदर्शित होते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड जांच शिविर में उत्तीर्ण कर दिया जाता है। और वो उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद उन्हें राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति अवार्ड तक एक बालक या बालिका पहुंचते हैं। ये स्कीम ऑफ एडवांसमेंट है स्काउट गाइड सेक्शन की। इस प्रकार स्काउट गाइड को 10 साल की उम्र में वो प्रवेश करता है। उसके 3 महीने बाद उसकी दीक्षा होती है। 6 माह तक कार्य करने के बाद प्रथम सोपान होता है। प्रथम सोपान के बाद 6 माह कार्य करने के बाद द्वितीय सोपान होता है। 6 माह उसके पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद तृतीय सोपान, फिर 9 माह बाद राज्य पुरस्कार, और 9 माह बाद उसको राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण होने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा तृतीय सोपान के 9 माह बाद, 9 माह का पाठ्यक्रम राज्य पुरस्कार के लिए है, और राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के बाद 12 माह का पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पूरा बताया कि किस प्रकार एक स्काउट और गाइड अपने एडवांसमेंट करते हैं, अपनी प्रगति करते हैं, उसी प्रकार मैं आपको प्रमाण पत्र दिखाना चाहूँगा कि ये सबसे पहले जब आप तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको तृतीय सोपान स्काउट गाइड बेज एक पर दिया जाता है, जो कि मंडल मुख्यालय द्वारा आपको दिया जाता है, जिसमें आपका मंडल मुख्यालय के सहायक राज्य संगठन आयुक्त के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही आप जो आपका सहायक राज्य आयुक्त के हस्ताक्षर होते हैं, और साथ ही आपके प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर के हस्ताक्षर उस पर उपलब्ध होते हैं। ये प्रमाण पत्र आपको तृतीय सोपान उत्तीर्ण करते ही प्रदत्त कर दिया जाता है। इसी क्रम में मैं आपसे बात करूं राज्य पुरस्कार के लिए। जब आप राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण कर लेते हैं तो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षरित ये जो सर्टिफिकेट है, ये उस समय के तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह जी के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है। यह जो प्रमाण पत्र है सत्र 2000 के में दिया हुआ है। तो आपसे मैं निवेदन करूं, उस टाइम पे अंशुमान सिंह जी देश के राज्यपाल थे, राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं राष्ट्रपति अवार्ड जांच शिविर की जब अपन बात करते हैं तो उसमें उत्तीर्ण होने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह सर्टिफिकेट जिसमें के.आर. नारायणन तत्कालीन राष्ट्रपति भारत सरकार के उनके हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपके सामने उपलब्ध है। ये प्रमाण पत्र आपको दिए जाते हैं। मैंने अब आज आपको इस वीडियो में स्काउट गाइड के प्रगति सोपान, उनके एडवांसमेंट की बात की। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय हो आप मुझे मैसेज और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से स्काउटिंग और उससे जुड़ी हुई अनेक गतिविधियों और उनके साथ साथ स्काउटिंग हमें क्या सिखाती है और उन सभी का मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं आज से नहीं 1994 से 1994 से लगातार इस विश्व के सबसे बड़े गणवेशधारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे राष्ट्रपति स्काउट का अवार्ड मिल चुका है, राष्ट्रपति रोवर का अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद मैं हिमालय वुडबेस रोवर लीडर के रूप में एक ट्रेनर की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं स्काउटिंग की वजह से करीबन 4-5 देशों में तो
यात्राएं कर चुका और पूरे भारत में अलग अलग जगहों में बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्चे के मैं घूम चुका हूँ। ये सब स्काउटिंग की ही देन है। मैं आज मेरे इस टॉपिक को यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपके साथ मैं जुड़ूंगा रोवर रेंजर के एडवांसमेंट के साथ। रोवर रेंजर के एडवांसमेंट के साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि रोवर रेंजर का सिलेबस किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसकी किस प्रकार से उनके एक एक सिलेबस के एक एक बिंदु को एक अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा। इन्हीं चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। ये चैनल जितना आगे बढ़ेगा आप लोगों को उतनी ही जानकारी मिलती रहेगी। अगर मेरा साथ बढ़ता रहा तो मैं भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलते हैं अगले वीडियो में।